तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं बेड विनर डेविल एंड आई का चैप्टर 8 लेके आ चुकी हूँ। तो चैप्टर 8 की शुरुआत होती है हॉस्पिटल, हमें सबसे पहले दिखाया जाता है। और हॉस्पिटल के अंदर एक लड़की एक कमरे के बाहर से जा रही होती है, तभी उसे वहाँ अंदर से बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती है और वहाँ से चली जाती है। तब हमें रूम के अंदर दिखाया जाता है, वहाँ होता है सीओ क्योंग और सीओ क्योंग के साथ उसका मैनेजर। फिर सीओ क्योंग का मैनेजर कहता है कि इनमें से कोई भी आपके लिए क्या मायने रखता है और बस शांत होने का प्रयास कीजिए। तब सीओ क्योंग चिल्लाते हुए कहता है, क्या क्या कहा तुमने? शांत हो जाओ? क्यों शांत हो जाओ? तुमने सुना नहीं? उन्होंने किसी और को मेरा रोल दे दिया, किसी और को मेन लीड बना दिया। तब सीओ क्योंग का मैनेजर कहता है, हाँ लेकिन उनके पास कोई और विकल्प भी तो नहीं था। तब सीओ क्योंग कहता है, हाँ सही है, लेकिन मुझे सीईओ ने कहा था कि जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तब तक वो शूटिंग को आगे धकेल देंगे। और कहता है कि तो क्या? और गुस्से से कहता है, मुझे इस प्रकार के संदेश क्यों मिलेंगे? और तभी उसका फ़ोन बज रहा होता है और उसके फ़ोन में जिमिन के मैसेज आते हैं। जिमिन के मैसेज में जिमिन लिखती है, मतलब कहती है कि डायरेक्टर ने ये सीक्रेट रखने के लिए कहा है और उन्होंने मेन लीड के लिए किसी और को कास्ट कर लिया है और वो है वोनवू। ये सारे मैसेज रीड करने के बाद सीओ क्योंग एकदम गुस्सा होता है और वो कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे रोल को करने की। वो ऐसा चिल्लाते हुए गुस्सा हो ही रहा होता है, तभी उसका मैनेजर अपनी सांस छोड़ते हुए कहता है कि वह बिल्कुल कोई भी नहीं है। फिर हमें स्टूडियो का सीन दिखाया जाता है। स्टूडियो पे कुछ लोग क्लैप कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि आज का सीन बहुत अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ। और अब सीन खत्म हो चुका है और अब सब लोग थक गए होते हैं और थके हुए दिखाई दे रहे होते हैं और फिर अपने घर जाने का बात कर रहे होते हैं। तभी डायरेक्टर कहता है, आज सबने अच्छा काम किया, गुड जॉब। और तभी डायरेक्टर के पास दो लोग आते हैं और वो कहते हैं, डायरेक्टर आपने भी बहुत अच्छा काम किया। तो है ना, डायरेक्टर कहता है, शुक्रिया, मतलब धन्यवाद, और अब आप थक चुके होंगे, आप जाके आराम कीजिए। फिर डायरेक्टर के पास सीओजन आता है और वो कहता है, आज आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। तब डायरेक्टर कहता है कि आपने भी सीओजन, और यह कैसा था? तब सीओजन अपने बाल को खुजलाते हुए और हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ मैं भी इसकी सराहना करता हूँ। तब वहाँ पे वनवू आता है और वो कहता है कि आप वहाँ पे अच्छे लग रहे थे, अच्छा ही हुआ, ग्रेट जॉब डायरेक्टर ली। तब डायरेक्टर कहता है, ओह वनवू, तुमने भी बहुत अच्छा काम किया। मैं जानता हूँ कि जुएन और जिमिन के बिना ये मुश्किल था, लेकिन आपने कड़ी मेहनत की वनवू। तब वनवू हंसते हुए कहता है, नहीं मैं अभी भी इन सब में नया हूँ। तब सियोजन कहता है, नहीं नहीं आप नहीं है, आपकी एक्टिंग बहुत ही अच्छी थी वनवू, मैं आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ। ऐसा बोलते हुए वनू को देखने लगता है। तब वनू कहता है, ओ थैंक यू, मतलब शुक्रिया। और फिर वनू कहता है कि आपकी ऊर्जा अविश्वसनीय है, मैं आपको देख के बहुत प्रभावित हुआ था। तब सुयोजन कहता है कि ओह नो आई जस्ट, मतलब मैं तो अनुभवी हूँ, तुम्हें तो पता ही है ना। और अपने बालों को खुजलाते हुए और हंसते हुए कहता है कि मैं तो बस अपना सबसे बेस्ट दे रहा हूँ। फिर वनु सुयोजन की तरफ देखते हुए सोचता है कि वो कितना मासूम है और जब वो एक्टिंग करता है तब वो एकदम बदल जाता है, ऐसा लगता है। मुझे उन्हें देखकर कभी भी ये विश्वास नहीं हो रहा है कि वो एक ही व्यक्ति है। तभी मनु को याद आता है कि उसकी बस का टाइम हो गया है, इसलिए वो कहता है, मुझे जाना चाहिए क्योंकि मेरी बस जल्दी ही आने वाली है। तब सियोजन कहता है कि अपना ध्यान रखना, टेक केयर सेल्फ। तभी है ना, डायरेक्टर कहता है कि तुम घर जाके आराम करना, तुम बहुत थक चुके होगे। तब वनु उन्हें ओके और गुड बाय कह के वहाँ से जाने लगता है। और फिर हमें बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है। वनु बेसमेंट में होता है और बेसमेंट से वो जा रहा होता है। वनु और भान दोनों साथ में होते हैं। वनु आगे आगे होता है और भान उसके पीछे होता है। तभी भान उससे कहता है कि ग्रेट जॉब मैन लीड, मतलब बढ़िया काम किया एक मेन एक्ट्रेस। फिर वनु कहता है कि चुप रहो और तुम यहाँ क्यों आना चाहते थे? तब भान कहता है कि क्या ये स्पष्ट नहीं है, और पीछे हाथ करते हुए दिखाता है कि वो कार वो हमारी सवारी है आज। तब वनु उस कार को देख के एकदम शॉक हो जाता है, मतलब कि वो इतनी अच्छी कार होती है कि वनु ने आज तक ऐसी कार में सोचा भी नहीं होगा जाने। और वो सोचता है कि इस लेवल के पास ये कहाँ से आई? और वो कहता है रुको, और कहता है कैसे? तब भान कहता है कि वहाँ पे एक ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पे बहुत सारी कार थी और मैंने हो सकता है वहाँ पे अपनी शक्तियों का प्रयोग किया हो। तो वो सोचता है कैसे किया होगा, और वो सोचता है कि उसने मतलब मालिक पे सम्मोहन किया होगा और उससे वो कार ले ली होगी। तब वनु कहता है कि इसने ये क्या कर डाला। तभी भान कार का दरवाज़ा खोलते हुए कहता है कि आप अंदर बैठ जाइए, क्या आप थक नहीं गए हैं? तब वनु कहता है कि मैं बस की सवारी करना पसंद करूंगा इस हालत में, मतलब कि भान ने है ना वो सम्मोहन करके वो कार ली है ना, इसलिए वनु उसमें नहीं बैठना चाहता। तब भान वनु का हाथ पकड़ते हुए उसे कहता है कि ऐसे मत करो, तुम ऐसे मत बनो, आप बस अंदर बैठ जाओ। और वो उसे गाड़ी में धक्का देके बैठा देता है ज़बरदस्ती और कहता है कि कल तुम्हारे पास बहुत सारा काम है। तभी वनु कहता है कि क्या तुम्हें कार चलाना आती है?
तभी है ना भान कहता है कि बस थोड़ी थोड़ी। फिर भान एक नखरे की मुस्कान यानी क्रीपी स्माइल करते हुए उसकी टाई को पकड़ते हुए कहता है कि पहले आप मुझे, और उसकी टाई को खींचता है और अपने पास लाते हुए कहता है कि मुझे अच्छे नाश्ते की ज़रूरत है। और ऐसा कहते हुए वो कहता है कि आज आप मुझे इनाम नहीं देंगे एक अच्छा लड़का बने रहने के लिए। फिर ये बात सुनने के बाद वनु भान की तरफ देखने लगता है और कहता है बस थोड़ा सा, और फिर कहता है अपनी आंखें झुकाते हुए कहता है कि आप बस वही करेंगे जो आप करना चाहते हैं, बस किसी भी तरह से। ये बात सुनने के बाद भान वनु के करीब आते हुए कहता है कि तुम मुझे कितनी अच्छी तरह से जानते हो, ये बात जान के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। सब बोलने के बाद वनु के करीब आने लगता है भान, और वो उसे किस करने लगता है और उनकी किस डीप हो जाती है। और फिर भान किस करते करते वनु को अपनी गोद में बिठा लेता है और वो दोनों अल्टीमेट हो जाते हैं। तभी हमें स्टूडियो का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे एक व्यक्ति फिर से भागते हुए आ जाता है और कहता है डायरेक्टर डायरेक्टर एक प्रॉब्लम हो चुकी है। और वो ऐसा कहते हुए दरवाज़ा खोल रहा होता है और कहता है डायरेक्टर डायरेक्टर। तभी डायरेक्टर के हाथ में कुछ होता है और वो कुछ कर रहा होता है। तभी वो सोचने लगता है क्या क्या हुआ है, और वो कहता है इतना सारा उपद्रव क्यों मचा के रखा हुआ है, मतलब इतना शोर क्यों है। तब वो व्यक्ति डायरेक्टर के हाथ में एक कागज़ पकड़ाते हुए कहता है कि सबसे पहले इस पर नज़र डाले। तब डायरेक्टर उस पेपर को देखता है और वो शौक की तरह देखता है और गुस्से से कहता है यह सब क्या है। तो यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।